आज है 25 नवंबर 2024 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भोपाल पुलिस ने अपराध रोकने के लिए सीसीटीवी लगाने का किया आग्रह। एमपी की भोपाल पुलिस ने शहरवासियों से अपने घरों और दुकानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की। पुलिस का कहना है कि अपराध को रोकने और सुलझाने में सीसीटीवी फुटेज बहुत मददगार साबित हो रहे हैं। भोपाल पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए एक अभियान भी चलाया था, जिसमें लोगों से अपने निजी सीसीटीवी कैमरों को पुलिस कंट्रोल रूम से जोड़ने का अनुरोध किया गया था। दिल्ली सरकार से मेट्रो को 7,200 करोड़ की दरकार। मेट्रो को दिल्ली सरकार से 7,200 करोड़ रुपए की दरकार है। इसे लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विकास कुमार ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि यदि समय पर राशि उपलब्ध नहीं कराई गई तो फेज 4 के तहत निर्माणाधीन कॉरिडोर में देरी होगी। इससे लागत में भी बढ़ोतरी होगी। तिरुपति बेकर्स पर फूड डिपार्टमेंट की रेड, 40,000 का माल जब्त। शहरवासियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए खाद्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। इस कड़ी में विभाग ने एक ही पते पर संचालित 2 फर्मों पर छापामार कार्रवाई की। रेड मारने पहुंची टीम ने 13 सैंपल लिए। साथ ही अनियमितता पाए जाने पर तिरुपति बेकर्स में चल रहे निर्माण कार्य को बंद कराया और खाद्य सामग्री जब्त की। दरअसल खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इंदौर के नेमावर रोड के बढ़िया कीमा गांव में स्थित तिरुपति बेकर्स एंड कन्फेक्शनर्स का औचक निरीक्षण किया। इंदौर उज्जैन 6 लेन बनाने का काम शुरू, किनारों पर कराया जा रहा भराव। इंदौर उज्जैन 6 लेन बनाने के कार्य ने रफ्तार पकड़ी। वर्तमान में 4 लेन मार्ग को चौड़ा करने के लिए किनारों पर भराव शुरू कर दिया गया। साथ ही रोड के मध्य में डिवाइडर्स से पेड़ पौधे हटाकर इन्हें किनारों पर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के अधिकारियों के अनुसार अन्य कार्य भी तेजी से शुरू किए जाएंगे। प्रदेश में पीपीपी मोड पर खुलेंगे मेडिकल कॉलेज। सीएम बोले 50 मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने और चिकित्सा शिक्षा व्यवस्था का विस्तार करने की दृष्टि से नए मेडिकल कॉलेज प्रारंभ किए जा रहे हैं। शीघ्र ही प्रदेश में 50 मेडिकल कॉलेज होंगी। परीक्षाओं में सामूहिक नकल पेपर लीक में हो सकती है 10 साल की जेल। मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में नकल, सामूहिक नकल और पेपर लीक करना भारी पड़ सकता है। सरकार ऐसा करने के अपराध में सजा बढ़ाकर 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान करने जा रही है। इसके लिए मध्य प्रदेश मान्यता प्राप्त परीक्षा अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव तैयार है। मध्य प्रदेश पुलिस को मिला नया बॉस। आईपीएस अफसर कैलाश मकवाना होंगे अगले डीजीपी। मध्य प्रदेश पुलिस को अब नया बॉस मिल गया है। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी कैलाश मकवाना प्रदेश के नए पुलिस महानिदेशक होंगे। मकवाना वर्तमान में मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने प्रदेश पुलिस में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक समेत अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों को संभालकर अपनी कार्यशैली की एक विशिष्ट छाप छोड़ी है। सीएम मोहन यादव का 6 दिवसीय विदेश यात्रा। निवेश को लेकर उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का 6 दिवसीय विदेश यात्रा, ब्रिटिश संसद और किंग्स क्रॉस का दौरा करेंगे सीएम। विदेशी उद्योगपतियों से सीएम करेंगे 1-to-1 मीटिंग। आज वेस्टमिंस्टर में ब्रिटिश संसद का दौरा करेंगे। प्रवासी भारतीयों के साथ रात्रि भोज में शामिल होंगे। कल उद्योगपतियों से संवाद करेंगे। भारत के उच्चायुक्त विक्रम के दोरई स्वामी से संवाद करेंगे। ऋषभ पंत बने आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी। टूटा श्रेयस अय्यर का रिकॉर्ड। आज सबकी नजरें आईपीएल के मेगा ऑक्शन पर टिकी थी, क्योंकि इसमें कई बड़े बड़े खिलाड़ियों पर बोली लगाई जानी थी। हालांकि मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे बड़े महंगे खिलाड़ी बनकर उभरे। पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदकर इतिहास रच दिया। विकेटकीपर बल्लेबाज के लिए सनराइजर्स हैदराबाद, लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स ने बोलियां लगाई थी। नर्सिंग काउंसिल में गड़बड़ी का बड़ा खुलासा। रजिस्ट्रार की जगह किए छात्रों के हस्ताक्षर। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में एक और गंभीर प्रशासनिक अनियमितता का मामला उजागर हुआ। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार ने डिप्टी रजिस्ट्रार चंद्र प्रकाश शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने रजिस्ट्रार की अनुपस्थिति में छात्रों के रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों पर अनाधिकृत हस्ताक्षर किए, जिससे न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि छात्रों के भविष्य पर भी गहरा असर पड़ सकता है।
मध्य प्रदेश की 55 जिलों में वित्त सेवा अधिकारी को पदस्थ करने का ज्ञापन। मध्य प्रदेश वित्त सेवा अधिकारी संघ के अध्यक्ष रणजीत सिंह चौहान के नेतृत्व में संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से भेंट कर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा है। संघ के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री से प्रदेश की 55 जिला पंचायतों में वित्त सेवा अधिकारी के 55 नए पद निर्मित करने का आग्रह किया। साइबर क्राइम में 142% के उछाल के बाद भोपाल पुलिस की नई पहल। मध्य प्रदेश की भोपाल पुलिस एक नई पहल शुरू कर रही है ताकि बढ़ते साइबर अपराधों से निपटा जा सके। 1 दिसंबर से भोपाल के सभी थानों में साइबर डेस्क खोले जाएंगे। ये कदम मुख्यमंत्री और डीजीपी के उस विजन के अनुरूप है जहां नागरिकों के लिए शिकायत दर्ज कराना और समाधान पाना आसान होगा। हाल ही में हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 2024 में भोपाल में साइबर अपराध के कारण होने वाली वित्तीय नुकसान में भारी वृद्धि हुई। एमपी में स्कूली विद्यार्थी पढ़ेंगे यातायात का पाठ। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार अब स्कूली विद्यार्थियों को यातायात का पाठ पढ़ाएगी। इसकी शुरुआत आगामी शिक्षा सत्र से कक्षा 5 के विद्यार्थियों से होगी। इसके लिए पुलिस मुख्यालय 87 लाख पुस्तकें छपवा रहा है। 5वीं से 12वीं तक क्रमशः हर वर्ष नई कक्षा में नई पुस्तक पढ़ाई जाएगी। वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा के दौरान हादसा, छज्जा गिरने से कई घायल। वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की ओर से निकाली जा रही सनातन हिंदू पदयात्रा के दौरान एक छत का छज्जा टूटने से 10 से 12 लोग घायल हो गए। इनमें से 5 से 7 लोग बेहद बुरी तरह घायल हुए। इसकी वजह से उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम घायलों का इलाज कर रही है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन जीएल अहिरवार ने बताया कि घटना में 3 लोगों के हाथ पैर फ्रैक्चर हुए हैं। मोबाइल नेटवर्क पर सरकार सख्त। जियो, एयरटेल, वोडा और बीएसएनएल को टीआरएआई ने दिया नया आदेश। टीआरएआई की तरफ से सभी टेलीकॉम कंपनीज को एक नया आदेश दिया गया है। इसमें कहा गया कि सभी कंपनीज अपनी वेबसाइट पर एक मैप पब्लिश करें और इसमें बताएं कि कहां पर उनका नेटवर्क उपलब्ध है। साथ ही ये भी कंपनीज मैप की मदद से बताएं कि कहां पर वायरलेस सर्विस या ब्रॉडबैंड सर्विस उपलब्ध है। यूआईडीआई ने आधार कार्ड में नाम सुधारने का बदल दिया नियम। आधार कार्ड आज के समय में बहुत अधिक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन चुका है। इसको लेकर यूआईडीआई ने अपने नियम में बड़ा बदलाव किया। यूआईडीआई ने आधार में नाम बदलने की प्रक्रिया को पहले से कठिन बना दिया। आधार कार्ड में नाम बदलने या फिर सुधारने की प्रक्रिया को कठिन करने का फैसला इसलिए लिया ताकि फ्रॉड के मामलों पर रोक लगाई जा सके। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक अगर आप अपने आधार कार्ड में मौजूद नाम को संशोधित करना चाहते हैं तो अब यूजर्स को गैजेट नोटिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे क्रिकेटर कुणाल पांड्या, परिवार के साथ दर्शन कर लिया आशीर्वाद। मध्य प्रदेश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में वीआईपी श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। इस क्रम में रविवार सुबह भस्म आरती में भारतीय क्रिकेटर मयंक अग्रवाल और वेशाक विजय कुमार पहुंचे। वहीं दोपहर में कुणाल पांड्या सपत्नीक महाकाल मंदिर में आए। उन्होंने पहले गर्भगृह की चौखट पर पहुंचे और बाबा महाकाल के सामने मत्था टेका। महाराष्ट्र की जीत में चमकने वाले एमपी के चेहरों को इनाम देगी बीजेपी। महाराष्ट्र में भाजपा को मिली सफलता प्रदेश के राजनीतिक समीकरण को बदल सकती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस चुनाव के लिए मध्य प्रदेश से भी कई बड़े नेताओं को कमान दी गई थी। इन नामों में एक नाम फिर से उभर कर सामने आ रहा है। वो नाम है नरोत्तम मिश्र का। अपने बेबाक बयानों और संगठन में मजबूत पकड़ के लिए पहचाने जाने वाले नरोत्तम मिश्र एक बार फिर से सुर्खियों में है, जिसे भाजपा इनाम के तौर पर इन नेताओं को कोई बड़ी पद की जिम्मेदारी दे सकती है। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे पर बवाल, 3 की मौत के बाद इंटरनेट बंद। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान रविवार को जमकर बवाल हो गया। हिंसा में 3 लोगों की मौत हुई। बता दें कि कोर्ट के आदेश पर रविवार को जामा मस्जिद में सर्वे शुरू होते ही लोग उग्र हो उठे। मस्जिद के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ ने जमकर पथराव किया व पुलिसकर्मियों के वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अमेरिका और केन्या के बाद बांग्लादेश में अडानी ग्रुप को झटका। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही। अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित पूर्वी जिला अदालत के माध्यम से भेजे गए नोटिस के बाद अब बांग्लादेश से भेजे गए नोटिस के बाद बांग्लादेश ने भी अडानी समूह से जुड़े एक प्रोजेक्ट को लेकर बड़ा ऐलान किया। बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के द्वारा अडानी समूह सहित विभिन्न व्यापारिक समूहों के साथ हस्ताक्षरित बिजली समझौते की जांच के लिए एक एजेंसी नियुक्त करने की सिफारिश की है। संसद के शीतकालीन सत्र में गूंजेगा अडानी का मुद्दा।
आज से शुरू होने वाले संसद सत्र में फिर एक बार अडानी के मुद्दे की गूंज सुनाई देगी। शीतकालीन सत्र से पहले आज बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने अडानी समूह पर लगे रिश्वतखोरी के आरोपों पर चर्चा की मांग की। इसके अलावा विपक्षी दल ने मणिपुर मुद्दे, उत्तर भारत में प्रदूषण और रेल दुर्घटनाओं पर भी चर्चा की मांग की। रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए कोटा ग्वालियर के बीच विशेष ट्रेन। रेलवे की भर्ती परीक्षाएं कोटा में आयोजित होने वाली हैं। इसको लेकर रेलवे ने कोटा और ग्वालियर के बीच विशेष ट्रेन चलाने का ऐलान किया। कोटा रेल मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि 25 नवंबर को कोटा से 0980 कोटा ग्वालियर ट्रेन रवाना होगी। वहीं ग्वालियर से ट्रेन 09802 ग्वालियर कोटा 26 नवंबर मंगलवार को वापसी करेगी। इंदौर के कूलर कारखाना में भीषण आग, लपटों में घिरा गार्ड जिंदा जला। शहर के लसूड़िया मोरी क्षेत्र स्थित कूलर कारखाना में बीती रात आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि लपटों से घिरे गार्ड की जिंदा जलने से मौके पर ही मौत हो गई। आग में दोपहिया वाहन और अन्य सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस ने आगजनी का केस दायर कर जांच शुरू कर दी। सिंगरौली में साथियों के साथ पिकनिक पर गए 3 डॉक्टर नदी में डूबे, एक की हुई मौत। लंगाडोल गोपत नदी में रविवार को पिकनिक मनाने गए एनसीएल के 3 डॉक्टर समेत 5 लोगों का परिवार हादसे का शिकार हो गया। नदी में डूब रही बच्ची को बचाने की कोशिश में 3 डॉक्टर गहरे पानी में चले गए, जिनमें 2 को लोगों ने बचा लिया, जबकि एक डॉक्टर की पानी में डूबने से मौत हो गई। बच्ची अब भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है। पहाड़ों पर बर्फबारी से मध्य प्रदेश में भयंकर ठंड, अगले 48 घंटों में और गिरेगा ताप। उत्तर भारत की तरफ से लगातार आ रही सर्द हवाओं के चलते मध्य प्रदेश में ठंड का जलवा बरकरार है। इस क्रम में रविवार को प्रदेश में सबसे कम 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान मंडला में दर्ज किया गया। हिल स्टेशन पचमढ़ी में पारा 5.8 डिग्री सेल्सियस पर रहा। प्रदेश के 7 शहरों में रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।